ये मैं लाया हूँ नॉर्थ ईस्ट के आसाम से। भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जिसको हम 7 सिस्टर्स भी कहते हैं, 7 बहनें, उसमें आता है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय और आसाम। वैसे तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में क्राइम रेट बहुत लो है, छोटे मोटे क्राइम तो यहाँ होते हैं, बट कुछ जो घिनौने अपराध आप बोल सकते हैं, ऐसे क्राइम यहाँ बहुत रेयर है। और क्योंकि मैं खुद भी नॉर्थ ईस्ट से हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको यहाँ घिनौने क्राइम की कहानियाँ बहुत कम या ना के बराबर सुनने को मिलेगी। इस कहानी में मुझे मर्डर सीन से ज़्यादा जो मर्डरर की सोच है उसने डिस्टर्ब किया, क्योंकि मेडिकल जांच के बाद ये क्लियर था कि वंदना को कोई मानसिक रोग नहीं था। उसने जो भी किया बिल्कुल प्लान के साथ सोच समझ के किया था। वो मेंटली बिल्कुल फिट थी। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। अगस्त 29, 2022 को गुवाहाटी में रहने वाली 32 ईयर्स की वंदना कलिता नूनमाटी पुलिस स्टेशन, जो कि गुवाहाटी में है, वहाँ गई एक मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने। और ये मिसिंग रिपोर्ट था उनके हस्बैंड और उनके सास की, जो कि 26 जुलाई से गायब हैं। इसी बारे में पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने वो आई पुलिस स्टेशन। पुलिस ने रिपोर्ट लिखा और इन्वेस्टिगेशन भी शुरू किया। जांच चलता रहा, लेकिन कोई लीड ना होने के कारण और कोई एविडेंस ना होने के कारण इस जांच में कोई प्रोग्रेस नहीं आया। पुलिस स्टेशन जाने से पहले 25 अगस्त को वंदना अपने हस्बैंड के रिलेटिव के घर विजिट करती है और उनको भी इन्फॉर्म करती है कि उनके हस्बैंड और उनकी सास दोनों का कोई पता नहीं है। उनके हस्बैंड के रिलेटिव निर्मला डे, जो कि शंकरी डे के भांजे हैं, उन्होंने वंदना पर कोई शक नहीं किया। उन्हें वंदना के ऊपर डाउट करने का कोई रीज़न नहीं मिला, तो कोई वजह ना होने के कारण उन्होंने इस बात को लेकर कोई शक नहीं किया। दिन गुजरता गया और करीब 2 महीने के बाद निर्मला डे शंकरी डे को चेक करने उनके घर जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद जो शंकरी डे के पड़ोसी हैं वो उन्हें मिलते हैं और पड़ोसी ने उन्हें ये बताया कि वहाँ वंदना आई थी और वंदना ने उन्हें कहा है कि शंकरी डे उनके बेटे के घर पर है, यानी कि वंदना और अमर ज्योति के घर पर है और वहीं रह रही है। वंदना ने ये भी कहा उन लोगों से कि उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी भी निर्मला को कोई शक नहीं हुआ और वो घर चले गए। उसके करीब 20 दिन बाद नवंबर 21 को निर्मला डे नूनमाटी पुलिस स्टेशन गया और एक कंप्लेंट लिखाया। उसने बताया कि शंकरी डे के अकाउंट से पैसे विड्रॉ हो रहे हैं थ्रू ATM। पुलिस भी ये बात सुन के एक्टिव हो गई। पहले तो उनके पास कोई लीड नहीं था, तो वो जांच कर नहीं पा रहे थे प्रॉपर्ली। तो ये बात सुन के वो काफ़ी एक्टिव हो गए और उन्होंने ये भी शक किया कि शायद निर्मला डे और अमर ज्योति डे दोनों को किसी ने किडनैप कर लिया है और उन किडनैपर्स ने ही शायद उनका ATM यूज़ करके उनके पैसे निकाले। पुलिस फिर जांच पे लग गई, लेकिन इस बार भी पहले की तरह वो जांच आगे नहीं बढ़ पाई और जांच यूँ ही चलता रहा विदाउट एनी प्रोग्रेस। अभी तक निर्मला डे भी काफ़ी कुछ सोच रहा था और काफ़ी बारीकी से सोचने के बाद उसे वंदना पर शक होने लगा। उसे ये लगा कि वंदना कुछ छुपा रही है, वंदना के पास कुछ राज है जो वो नहीं बता रही है। वो CID DIG के पास गए और उन्होंने DIG को इन्फॉर्म किया इस बात के बारे में। तो DIG ये सब सुनने के बाद फिर से नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया। जांच चल रही थी और इसी बीच फरवरी 14, 2023 को वंदना फिर से पुलिस कमिश्नर के ऑफिस आए ये कंप्लेन करने के लिए कि पुलिस अच्छी तरह से जांच नहीं कर रही है। पुलिस के इनएक्शन को लेके वो वहाँ कंप्लेन कर देती है, जबकि निर्मला भी पुलिस के इनएक्शन को लेके CID के पास कंप्लेन कर देता है। अब बात बहुत ऊपर तक आ चुका था, तो पुलिस एक स्पेशल टीम गठित करती है और एग्जामिन करने के लिए, और वो वंदना कलिता और निर्मला डे दोनों से पूछताछ करती है। पुलिस के कड़ी पूछताछ के बाद पुलिस को ये पता चलता है कि वंदना के जो बयान है उसमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं। वो कभी अलग बयान देती है तो कभी अलग बयान देती है, जो एक दूसरे से मैच नहीं हो पाए थे, क्योंकि पुलिस को पहले से ही शक था वंदना के ऊपर। 2 दिन की कड़ी पूछताछ के बाद वंदना फाइनली अपना जुर्म कन्फेस करती है। वो ये मान लेती है कि अमर डे और शंकरी डे के गायब होने के पीछे उनका हाथ है। तो आप कहानी शुरू से शुरू करते हैं। अमर ज्योति डे और वंदना कलिता एक दूसरे से प्यार करते थे। वो दोनों ही गुवाहाटी पर रहते थे और शादी करना चाहते थे। ये कहानी आज से कुछ 12 साल पहले शुरू होती है, जब वंदना कलिता और अमर ज्योति डे ने शादी किया था। एक्चुअली उनकी शादी को उनकी माँ ने एक्सेप्ट नहीं किया था। उनकी माँ राजी नहीं थी दोनों की शादी को लेकर, लेकिन फिर भी दोनों ने शादी किया और वो साथ में बैठने लग गए और उनकी माँ ने भी धीरे धीरे उन दोनों को एक्सेप्ट कर लिया था। और क्योंकि उन दोनों का ही कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, कुछ जॉब नहीं था, जो कि उनकी माँ ऑलरेडी आसाम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में काम कर रही थी, जो फाइनेंशियल जो सपोर्ट है शंकरी डे कर रही थी। इसी बीच वंदना ने फिटनेस ट्रेनिंग लेना शुरू किया। वो चाहती थी कि वो कुछ जॉब करे और उन्हें शायद फिटनेस में इंटरेस्ट था, तो वो फिटनेस ट्रेनिंग ले रही थी और ट्रेनर बनना चाहती थी। तो जबकि उसका पति अनएम्प्लॉयड था, बेरोजगार था और उसका कोई इनकम सोर्स नहीं था। उन दोनों में काफ़ी झगड़े होते थे। पड़ोसियों ने बताया कि दोनों में आए दिन झगड़े होते रहते थे। दोनों के बीच बहुत सीरियस झगड़े होते थे। ऐसा नहीं था कि जैसे तू मैं होके वो छोड़ देना या कुछ आर्ग्यूमेंट्स, बल्कि बहुत सीवियर झगड़े होते थे। सामान का तोड़ना, झगड़े होना, फिर फिजिकल जो होता था वैसे झगड़े। तो ये सब झगड़ों से परेशान होकर उनकी मदर जो है शंकरी डे, वो उन्होंने अपना अपार्टमेंट शिफ्ट कर लिया था। वो दूसरी जगह रहने लग गई थी, दूसरी फ्लैट पर रहने लग गई थी अकेले, उन दोनों को छोड़ के काफ़ी, क्योंकि वो उन दोनों के झगड़ों से परेशान हो चुके थे। और धीरे धीरे उन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट करना भी बंद कर दिया दोनों को। और शायद इसीलिए वंदना अपने पति के साथ साथ अपने जो सासू माँ है उसे भी हेट करती थी, क्योंकि उनकी तरफ से भी उन्हें कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा था। वंदना के बयान के मुताबिक जो अमर ज्योति डे है वो एक ड्रगिस्ट थे और उसका कंफर्म बाकी लोगों ने भी किया, पड़ोसी ने भी किया। और एक जो बात है जिनकी वजह से दोनों में काफ़ी झगड़े होते थे, वो थे अमर ज्योति का एक्स्ट्रा अफेयर्स, जो दूसरी औरतों के साथ उसका अफेयर्स रहता था काफ़ी। ये वंदना कलिता ने बताया। तो यूँ ही उनका जीवन चलता रहा, झगड़े होते रहे।
तो कुछ समय बाद वंदना को एक जॉब मिलती है जिम ट्रेनर के पोस्ट में, पब मसल जिम जो कि बोंडा में है, गुवाहाटी के पास। वो वहाँ काम करना शुरू करती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। वंदना की दोस्ती अरूप डेका और धांति डेका से होती है। उनके बीच क्या रिश्ता था उसका तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि उसका कुछ ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन तीनों काफी क्लोज थे। धांति डेका जो कि 32 इयर्स का था, वो कांडुगरी जोरहाट से है और वो एक टूरिस्ट टैक्सी ड्राइवर है। और एक दोस्त जो अरूप डेका जो 27 इयर्स का है, वो खानापारा गुवाहाटी से ही है और वो एक सब्जी बेचने वाला था। वंदना अपने पति के साथ रहती थे, दोनों अकेले रहते थे। दोनों के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होते थे, सीरियस झगड़े होते थे, मारपीट होती थी। उनके मुताबिक उनके हस्बैंड ड्रगिस्ट थे, उनके हस्बैंड का बहुत सारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स था दूसरी औरतों के साथ। तो उसने एक प्लान बनाया, उसके जो दुख है, तकलीफ है, उन सबको दूर करने के लिए वंदना ने एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया। वो जानती थी कि उनके पति की माँ के नाम पे कई प्रॉपर्टीज है गुवाहाटी में, तो उसकी नज़र शायद उन प्रॉपर्टीज पर भी थी। तो उसने जो प्लान बनाया उसको पूरा करने के लिए उसने अरूप और धांटे को ये बात बताई। दोनों ने एक्सेप्ट किया, दोनों भी इस प्लान में उसके साथ शामिल होने को रेडी थे। पर अरूप के बयान के मुताबिक वंदना ने अरूप को 2 लाख रुपए देने का प्रॉमिस किया था इस काम को करने के बाद, ताकि अरूप अपने शादी में ये 2 लाख यूज कर सके। तो मास्टरमाइंड वंदना और उसके 2 साथी अरूप और धांति तीनों मिलकर इस प्लान को अंजाम देने के लिए रेडी हो गए। तो पहला शिकार करने के लिए वो जुलाई 26, 2022 को शाम के करीब 5 बजे शंकरी दे के अपार्टमेंट में जाते हैं। वो 62 ईयर्स की है और वो अकेले रह रही थी। वंदना उनके घर जाती है। शंकरी दे इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उनकी बहू के दिमाग में क्या चल रहा है। तो वंदना आती है। अंदर आके शंकरी दे जो सोफा में बैठ रही होती है, उसको अरूप और वंदना मिलकर, अरूप जो उसका पैर पकड़ता है, वंदना एक तकिए से उनके मुंह को दबाती है और तब तक दबाती है जब तक उनकी सांसें रुक नहीं जाती। अरूप उनका पैर पकड़ा रहता है, उन्हें हिलने नहीं देता। उनकी सांसें रुक जाती है, उनका हिलना बंद हो जाता है। और उसके बाद वंदना एक बड़ी वाली चाकू लाती है जिसे हमारे यहाँ दाव कहते हैं, और शंकरी दे के माथे के पीछे बैलन को रख के सपोर्ट के लिए वो उस चाकू से उनके सिर को काट देती है। उसके बाद अरूप अपना काम करता है, वो उनके हाथों को काटता है। और पुलिस के मुताबिक शंकरी दे का जो बॉडी है उसको 3 टुकड़ों में काटा गया था। उनका जो और एक साथी था धांति डे का, वो एक पॉलीथीन लाता है ताकि वो बॉडी को कवर कर सके। वो लोग मिलकर बॉडी को पूरा कवर करते हैं और रख देते हैं। दूसरी सुबह 27 जुलाई को सुबह के करीब 3 बजे तीनों मेघालय की ओर रवाना होते हैं बॉडी को लेके और धांति की कार। अगर आपको पता है तो मेघालय एक हिली रीजन है। दिन के करीब 10 बजे जो बॉडी है वो जो उन्होंने पॉलीथीन में रैप किया हुआ था, उसके ऊपर ब्लैंकेट भी दिया हुआ था, उन्होंने बाद में ब्लैंकेट भी चढ़ाया था। तो उसको एक प्लास्टिक की थैली में डाल के वो एक खाई में फेंक देते हैं। वहाँ के गांव है सौरा, पुलिस स्टेशन में आता है और उस एरिया में पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे बहुत सारे खाई हैं। उसको वो क्या करते हैं कि वो एक खाई में फेंक देते हैं। शंकरी दे के जो सिर है, हाथ है और जो चाकू उन्होंने यूज़ किया था वो है, और एक जो बैलन है उसको फिर जो है अलग अलग जगहों पे ठिकाने लगा देते हैं। 27 जून को मर्डर के एक दिन बाद वंदना वापस आती है शंकरी दे की फ्लैट पे। वहाँ वो जो शंकरी दे के जो पड़ोसी हैं उन्हें बताती हैं कि शंकरी दे उनके घर पर है, यानी कि उनके बेटे के घर पर है। उन सबको बोलती है कि चिंता ना करें, शंकरी दे ठीक ठाक है और अपने बेटे के घर पर है। और उनके पड़ोसियों को भी उन पर कोई शक नहीं होता क्योंकि उनके पास भी कुछ शक करने की वजह नहीं थी। तो दिन गुजरता जाता है पर ऐसा कोई भी नहीं होता है जो शंकरी दे को जाके चेक करे या तो उनके बारे में पूछे या तो उनका हाल पूछने जाए। उनका इवन अपना जो बेटा है अमरज्योति दे, वो भी एक बार भी नहीं गया अपने माँ के बारे में पूछने, और कॉल भी नहीं किया और ना ही उनके रिलेटिव्स ने की। तो शंकरी दे को पूछने वाला कोई नहीं था। किसी को इस बारे में थोड़ा भी क्लू नहीं था कि शंकरी दे का मर्डर हो चुका है और वो इस दुनिया में ही नहीं है। इवन जो उनका बॉडी है उसको भी मेघालय की किसी खाई में फेंक दिया गया। वंदना कलिता अपनी नॉर्मल लाइफ में बिजी रहती है। वंदना के ऊपर किसी को कुछ शक नहीं होता। तो कुछ दिन बीत जाने के बाद वंदना का अगला शिकार, उसका भी टाइम आ जाता है। तो प्लान के मुताबिक वंदना जब वो घर पर अकेले थे, उनका पति और वो, एक लोहे के रोड से अमरज्योति पे हमला कर देती है। उस लोहे के रोड से ही उसे पीट कर अमरज्योति को वो मार देती है। उसके बाद अरूप और डांटे की मदद से फिर वो अमरज्योति की जो बॉडी है उसको, लाश है उसको 5 टुकड़ों में काट देते हैं। और फिर अगले दिन 18 अगस्त 2022 को वो तीनों फिर से डांटे की कार पे डाउकी रोड की ओर चलते हैं। डाउकी जो बांग्लादेश इंडिया का बॉर्डर है वहीं। तो वहाँ जाके वो तीनों फिर से अमरज्योति के जो बॉडी है जो उन्होंने 5 टुकड़े किए हुए थे उसे प्लास्टिक की थैली में डाल के, प्लास्टिक के बैग्स में डाल के वो खाई में फेंक देते हैं और वापस आ जाते हैं। और इसी तरह वंदना का जो 2 प्लान्ड मर्डर था वो कामयाब हो जाता है और किसी को कुछ शक भी नहीं होता। फर्स्ट मर्डर जो उसने 26 जुलाई को किया था और दूसरा मर्डर जो अपने पति का उसने 18 अगस्त को किया। और उसके बाद वो पुलिस में 29 अगस्त को कंप्लेंट लिखवाने जाती है। उसके बाद की कहानी मैंने आपको शुरू में ही बता दी थी कि कैसे वो रिपोर्ट लिखाने जाती है पुलिस में 29 अगस्त को, और इवेंचुअली कैसे वो आखिर में कन्फेस करती है और उनका अरेस्ट होता है। लेकिन इस बीच में वंदना के फर्स्ट मर्डर शंकरी दे से लेकर उसके अरेस्ट तक जो समय था वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। किसी आम आदमी के लिए किसी का मर्डर करके, इतने प्लान कोल्ड ब्लडेड मर्डर करके एक नॉर्मल लाइफ जीना मुश्किल है। यह हम और आपके बस की बात नहीं है। उसके हस्बैंड के मर्डर करने के बाद करीब 2 महीने बाद वो अपने घर पे सत्यनारायण पूजा रखती है।
उसी रूम पे जहाँ उसने अपने पति का मर्डर किया था और टुकड़े टुकड़े किए थे। और यही नहीं, और वहाँ वो अपने पेरेंट्स को भी बुलाती है। मीडिया में उसके पिता का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस उनकी बेटी को गोली मार दे अगर उनकी बेटी इस जो ट्विन मर्डर है उसमें शामिल है। तो उन्होंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनकी बेटी ऐसे घिनौने काम भी कर सकती है। वंदना बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ जी रही थी। उसने अपना घर भी रेनोवेट किया और सोशल मीडिया में भी बहुत एक्टिव रहती थी। वंदना की करतूत के बारे में शायद किसी को पता भी नहीं चलता, कोई भी उसको शक नहीं करता। अगर निर्मला डे जो कि शंकरी डे के भांजे हैं वो शक नहीं करते और पुलिस में जाके निर्मला के अगेंस्ट कंप्लेन नहीं करते। वही पहले पर्सन थे जिसने वंदना पे शक किया था और सीआईडी में जाके कंप्लेन की थी। उसके बाद जो पूछताछ के बाद वंदना ने अपने क्राइम को एक्सेप्ट किया और साथ ही साथ धांटी डेका और अरूप डेका के इस प्लान में शामिल होने की बात को भी बताई, जिनको बाद में अलग अलग लोकेशन से गिरफ्तार किया गया। अरूप का अरेस्ट उसके शादी के 2 दिन बाद ही हो गया था। तो इस कहानी का एंड यही होता है, जैसे कि तीनों को सज़ा मिल गई है और वो जेल में है। उनके लालच की वजह से उन्होंने बहुत सारे जो लाइफ है उसको इफेक्ट किया है। और मैं आशा करता हूँ कि आप इस कहानी को सुन के कुछ सीखेंगे, आप अवेयर रहेंगे और सतर्क रहेंगे। तो इसी के साथ मैं आज का एपिसोड यहीं वाइंड अप करता हूँ। मैं फिर से आऊँगा कुछ ग्रिपिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके। अगर आपको ये कहानी पसंद आई प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले।